नमस्कार, आप देख रहे iView न्यूज। मैं हूं शमीम अख्तर। दोस्तों, हमारे देश के सबसे बड़े वकील हरीश साल्वे का नाम आपने सुना होगा। ये वकील साहब भारत के सबसे महंगे फीस लेने वाले वकीलों में से एक है। इनकी एक दिन की पेशी की फीस लाखों करोड़ों में होती है। ये वकील साहब प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी के बेहद करीबी और खासम खास हैं। लगभग हर बड़े उद्योगपतियों के भी ये बेहद खास हैं। इन्हें बीजेपी के संकट मोचक भी माना जाता है। मोदी सरकार जहां जहां भी फंसती है, ये साहब अपने कानूनी दांव पेंच लगाकर बीजेपी सरकार को संकट से बाहर निकाल लाते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव की नीति बनाने के लिए मोदी जी ने जो कमेटी बनाई है, उस कमेटी में भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद साहब अध्यक्ष हैं। उसी कमेटी में मोदी जी ने ये वकील हरीश साल्वे को भी सदस्य बनाए हैं। हरीश साल्वे साहब अपने उम्र के 68वें साल में तीसरी शादी की। उस शादी की पार्टी लंदन में चल रही थी। उस पार्टी में हरीश साल्वे के खास मेहमान में से एक मेहमान भी शामिल था, जो हमारे देश का मुजरिम है, जो हमारे देश का गुनहगार है, जिसे हमारे देश की जांच एजेंसी ईडी पिछले लगभग 10 सालों से देश विदेश में खोजे जाने की बात कही जाती है, जो आज तक मिल नहीं पाया है। जिसने क्रिकेट की दुनिया में आईपीएल का आगाज किया था, जो आईपीएल के करोड़ों करोड़ रुपए का घपले घोटाले करके हमारे देश से भागा हुआ भगोड़ा है, जो हमारे देश का एक बड़ा मुजरिम है। उसका नाम है ललित मोदी। वह हरीश साल्वे साहब के 68वें साल की तीसरी शादी के पार्टी में लंदन में विशेष मेहमान बनकर जाम से जाम छलकाता हुआ देखा जा सकता है। I can't have these bills for my father. Do that because beautiful. Yeah, the hell and loving and filled with love and laughter all the way. Cheers. दोस्तों, सवाल ये नहीं खड़ा होता है कि हरीश साल्वे की 68वें साल की उम्र में तीसरी शादी कर लिए हैं, वह उनका व्यक्तिगत मामला है। पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा यह होता है कि जो व्यक्ति वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव की इतने अहम बड़ी नीति बनाने में सरकार के चुने गए सदस्य हैं, जिसमें देश के पूर्व राष्ट्रपति से लेकर देश के गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हैं, सरकार के संकट मोचक कहे जाने वाले वकील की शादी की पार्टी में देश का एक मुजरिम, देश का भगोड़ा, जो मॉडल के कमर में हाथ डालकर जाम से जाम छलका रहा है, उस भगड़े ललित मोदी को हमारे देश की जांच एजेंसी कमर में हाथ डालकर नहीं ला सकी। जिस मुजरिम घोटालेबाज देश के भगोड़े को हमारे देश की जांच एजेंसी नहीं ला सकी, वही अपराधी, वही मुजरिम, वही भगोड़ा ललित मोदी, देश के सबसे बड़े वकील, सरकार के संकट मोचक मोदी जी के बेहद करीबी हरीश साल्वे साहब की शादी में बुलावे में आकर पार्टी में खुलेआम शामिल हो जाता है। दोस्तों, देश किस दिशा में जा रहा है आप समझ सकते हैं। दोस्तों, आपको याद है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में एक ही नारा देते चले आ रहे हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। कौन कहता है भ्रष्टाचार करने की जरूरत होती है? भाइयों बहनों, मेरा मंत्र है, न खाता हूं न खाने दूंगा। भारत को भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने की बात हर मंचों से बोलते हुए देखे जाते हैं और भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने की बातें भी करते हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री मोदी जी पर एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि ठीक उसके विपरीत जिस भ्रष्टाचारी को जेल भेजने की बात करते हैं, जिसे जेल भेजने की धमकी देते हैं, उसी भ्रष्टाचारियों को अपने सरकार में, अपने पार्टी में शामिल कर लेते हैं। क्या नरेंद्र मोदी जी सत्ता के लिए भ्रष्टाचारियों के आगे झुक जाते हैं? क्या नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचारियों को डरा धमकाकर अपनी पार्टी में शामिल करने का खेल खेलते हैं? क्या नरेंद्र मोदी जी दिखावे के लिए ही भ्रष्टाचार का मुक्त भारत की बातें करते हैं? क्या नरेंद्र मोदी जी के कथनी और करनी में जमीन और आसमान का फर्क है? देश अगर ये आज नहीं समझेगा तो फिर कब समझेगा? क्या जो आंखों के सामने दिख रहा है कि सरकार के सबसे बड़े वकील एक भगोड़ा के साथ पार्टी शेयर कर रहे हैं, कल वही वकील देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ वन नेशन वन इलेक्शन के टेबल पर साथ साथ बैठकर मीटिंग भी करेंगे। मोदी जी का वह नारा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा बस एक चुनावी जुमला था, जिसे बोलकर देश को प्रभावित भर करना इनका एक मात्र मकसद था, जो साफ साफ प्रतीत होता दिख रहा है। इस खबर में बस इतना ही। दोस्तों, हमारे स्वतंत्र पत्रकारिता को अगर आप पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और वीडियो को शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये खबर पहुंच जाए
और जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आने वाले आगे की खबरें सीधे आप तक पहुंच जाए। जय हिंद।